बैठी। बोलिए। मैं इस केंद्र की अध्यक्षा हूँ, करुणा शर्मा। क्या काम है आपको? जी मैं अजूनी राजवीर सिंह बग्गा। बग्गा मतलब आप रविंद्र जी बग्गा की बहू है ना? जी। क्या हेल्प कर सकती हूँ मैं आपकी? ये मेरी भाभी है, अमनप्रीत। इनके पति दूसरी शादी करना चाहते हैं, वो भी इनकी मर्जी के खिलाफ, और उनकी जबरदस्ती नहीं चली तो उन्होंने हमें फंसा के तलाक के पेपर्स पे इनका अंगूठा ले लिया है। आपने ये जो मामला बताया है वो बहुत ही गलत है, और ऐसे केसेस में हम हेल्प करते हैं। लेकिन बग्गा जी के खिलाफ जाना मतलब देखिए, बात यह है कि बग्गा साहब की फैक्ट्री के सरकारी बैंक में हमारी संस्था के फंड्स हैं, और अगर आपको हमारी हेल्प नहीं करनी तो आप साफ साफ बता दीजिए, ये फालतू के बहाने मत बनाइए। और आप हमारी हेल्प करने से मना कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी संस्था के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। क्या नाम है इनके हस्बैंड का? अरविंदर सिंह बग्गा। बैठिए। सारा गुस्सा इस ग्लास पे निकालने की जगह ना मुझे ये बता दो, उस अजूनी का क्या करना है? सजूनी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, क्या करोगे? क्या करोगे? कुछ नहीं। मैनू लगा था मैंने एक शेर से प्यार किया है, पर नहीं, आज पता चला मैंने एक शेर से प्यार नहीं किया। शेर के खाल में ना एक गधा है, गधा। शिखा! क्या गलत काम मैंने? इतना सा काम नहीं हो रहा आपसे, ना उस अजूनी का कुछ कर पाए और ना उस अमन का। ऐसे ही चलता रहा ना अरविंदर, तो होली हमारी शादी। नहीं शिखा, इस बार मैं हार नहीं मानने वाला। मैंने हमेशा दूसरों को काम देने की गलती की है, इस बार मैं वो गलती नहीं करने वाला। देखती रह तू। करुणा दीदी, मैंने आपसे कहा था ना कि ये अमन भाभी की जान लेना चाहते हैं। क्या चल रहा है ये? हैं? क्या चल रहा है सब? क्या हो रहा है? अरविंदर, ये सब औरतें कौन है और यहाँ क्या कर रही हैं? हम नारी मुक्ति केंद्र से आए हैं, और अब बताइए अरविंदर सिंह बग्गा, क्या कर रहे थे आप? आप खुद अपना जुर्म कबूल करते हैं या मैं बुलाऊं पुलिस को? ओए! इस घर में पुलिस का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? चलो बाहर सब लोग। अब बोलो क्या बात है? अरविंदर, इन सबको किसने बुलाया? मैंने बुलाया बेबी जी। अमन भाभी की मदद करने के लिए। अरविंदर वीर जी अमन भाभी की जान लेना चाहते थे।
और ये सारी औरतें इस बात की गवाह है। अरविंदर, बेबी जी, अरविंदर वीर जी ने मुझे फंसा के अमन भाभी का अंगूठा लिया तलाक के पेपर्स पे। और अभी मैजिस्ट्रेट के पास जाके वो केस झूठा दर्ज करने वाले थे। और वो शिखा है ना, शिखा को झूठी अमन बना के ले गए थे। अरविंदर, ये अजूनी क्या बोल रही है? क्या यही था तेरा जरूरी काम? बोल। बेबे वो और कितना इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा तू? और तुम लोग, ये हमारे घर का मामला है, हम सब मिलके सुलझा लेंगे। और आज के बाद तुम में से किसी ने भी हमारे मामले में बोलने की कोशिश की, ना घुसाया, तो एक एक को बता दूंगी मैं कौन हूं। और अगर ये सब वापस हुआ तो? नहीं होगा, ये मेरी जुबान है, मनजोत कौर बग्गा की। चल निकल, निकलो यहाँ से। चलो। बेबे ये इसकी साजिश है मुझे फंसाने की। अरविंदर, अपना मुंह बंद रख। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी बेबी के सामने तेन झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? जी आप मेरा नाम भी मत ले, मेरा नाम भी अपनी जबान पे बतलाना। अरे कितनी अच्छी वोटी मिली है तेनू, सोने जैसी। तो इसको तलाक देना चाहता है? हाँ, हरमन, ये तेरा लाडला ना जुबान की भाषा नहीं समझता। इसकी अकल ना छड़ी से ठीक करनी पड़ेगी, छड़ी से निकालेंगे। चमको, छड़ी ले क्या? ओए, समझदार को ना बातों की मार समझ आ जाती है, लेकिन तुझ जैसे ना कटर के कीड़े को छड़ी से मारना पड़ता है। दूसरे का बाकी है। अजूनी, तू इसकी साजिश सबके सामने लाई, बहुत अच्छा किया, लेकिन तनु कितनी बार बोला है कि इस खानदान की बातें 4 दीवारों के अंदर होनी चाहिए। तो पूरे शहर में ढिंढोरा पीटती है। अरे जाने नीवी समझ नहीं है। अरे क्या जरूरत थी सबको लाने की? तुम मुझे बताती, मैं मर गई थी क्या? आपको बता के क्या फायदा बेबी जी? क्या बोली? सही तो कह रही हूँ। आप कभी मेरी बात सुनती है क्या? ओए! तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे जवाब देगी? तेरी तो मैं... बस बेबी जी, बहुत सहन कर लिया आपका, लेकिन अब नहीं। आज तक आपने अरविंदर वीर जी को कितनी बार सजा दी, लेकिन उस सजा का कोई फायदा हुआ नहीं ना? मैंने भी अपने मायके जाके राजवीर को एक तरह की सजा दी थी,
लेकिन मैंने उसे प्यार से जीतने का एक मौका भी दिया था। आपने अभी वादा किया है ना कि दोबारा से ऐसी गलती अरविंदर वीर जी नहीं करेंगे, लेकिन क्या भरोसा है कि अरविंदर वीर जी दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे? है कोई भरोसा? बोलिए ना बेबे जी, आप इस बात के लिए अपनी जुबान दे सकती है? नहीं ना? चलो अमन भाभी। क्या करने आई है? क्या चाहिए तुझे यहाँ? जो तूने पीठ पीछे मुंह खोला है ना, उसी की वजह से हुआ ये। और अब ये क्या दवाई लगा के अच्छा बनने का नाटक करने आई है? निकल, निकल। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? बेबे को फिर से गुस्सा दिलाना है क्या? मुझे इसे निकालो पहले यहाँ से। भाभी जी, वो मैं मलहम लगाने आई थी। अमन, तू जाके आज अजूनी के साथ सो जा। राजवीर और तेरे डैडी जी आज सर्किट हाउस पे रुकने वाले हैं, होम मिनिस्टर के साथ। जा बहू, जा। हरविंदर, ज्यादा लगी है क्या? बहुत दर्द हो रहा है क्या? नहीं, गुदगुदी हो रही है। हंस हंस के मर गया मैं तो। और अब ये मरहम लगाने का नाटक क्यों कर रहे हो आप? हरविंदर, तेरे डैडी जी जो तुझे बेअक्ला बैल कहते हैं ना, कोई गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं। अरे तू खुद ही सोच, अगर मैंने उस टाइम तुझे मारा नहीं होता तो क्या होता? अरे सबको पता चल जाता कि मैं भी तेरे साथ हूँ, और फिर उन्होंने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया होता। तो आप कितना मारोगे क्या मुझे? अरे अरविंदर, अपने सर पे इतना गुस्सा मत चढ़ने दे। कभी तो ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश किया कर। रही बात उस अजूनी की, तो उस अजूनी का तो मैंने इंतजाम करना है। बेबे को भी अपनी तरफ कर लिया है उसने, उसको तो सीधा करना पड़ेगा मैंने। और जमन का क्या? अरे वो कहाँ अपने दिमाग से सोचती है, उसको तो उस अजूनी का सहारा है। और उस सहारे को भी मैंने तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाता है। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। उस अजूनी नाम के कांटे को ना मैं रास्ते से निकाल के ही रहूंगी, तो देख लेना। भाभी जी, शायद आपने मैंने पहचाना नहीं। मैं वही पार्टी वर्कर हूँ जिस पर अरविंदर पाजी ने राजवीर पाजी को जान से मारने की कोशिश का इल्जाम लगाया था, और बक्का साहब ने मेरे हाथ पैर के नाखून निकलवा दिए। भाभी जी, राजवीर जी मेरे भगवान हैं, हमारे नेता हैं। मैं उनको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अरविंदर पाजी ने मुझे कहा था कि भाला सीधा कर दो, और मैं तो भाले तक पहुंचा भी नहीं था। अभी जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अभी जी, पूरे घर में आप ही हैं जो मेरी बात समझ सकती हैं। अभी शहर में मेरा रहना तो मुश्किल हो गया है। इस शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन आप राजवीर पाजी को संभालो। उनकी जान को खतरा है, इलेक्शन है, कहीं से कोई भी उन पर हमला कर सकता है।
राजवीर जी को संभाल लो। लेकिन लेकिन राजवीर जी को संभाल लो। सुनिए संभाल भैया, लो, राजवीर जी को सुनिए। संभाल लो, संभाल लो। आप राजवीर पाजी को संभालो, कहीं से कोई भी उन पर हमला कर सकता है। राजवीर को फोन करती हूँ। अरे पाजी आगे पाजी। शेरपुर के प्रचार क्या हुआ? बाजी मैंने सब याद है, मैं उत्ते जा रहा हूँ अभी, टेंशन ना लो तुझसे। बाजी मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, ठीक है? बाजी ये वहाँ का प्रचार है, एक देखो। हाँ बोल रहे हैं, ये देखो। ये तो आपके हस्बैंड के भाई है ना? हाँ, ये बस हमें लेने आए थे। नहीं नहीं मैडम, ये तो आपके रिसोर्ट आने के थोड़ी देर बाद ही आ गए थे। एक्चुअली मैडम, उस दिन आपके रूम के फैन का स्क्रू किसी ने ढीला कर दिया था। थैंक यू। You're वेलकम। अरविंदर वीर जी का पर्दाफाश करने के लिए कितने भी सबूत जुटा लूं, कोई फायदा नहीं है, ये तो मुझे पता है। उनके गुनाह उन्हीं के मुंह से बुलवाने होंगे। अरविंदर वीर जी के पापों का घड़ा अब भर चुका है। वो जल्द से जल्द फूटेगा और वो भी मेरे ही हाथों से। अभी सिर्फ इलेक्शन का फॉर्म भरा है, एक बार चुनाव जीत जाए फिर ये जोश दिखाएंगे। वाह बग्गा साहब, मजा आ गया। पार्टी के वर्कर्स का राजवीर पे भरोसा देखकर भाई मेरी तो सारी टेंशन ही दूर हो गई। भाइयों, करेंगे सबको हक्का बक्का। राजवीर बग्गा, बग्गा परिवार, बग्गा परिवार, बग्गा परिवार, बग्गा परिवार, नारी मुक्ति, बग्गा परिवार, नारी मुक्ति, रविंदर बग्गा। ओ करुणा बहन जी, क्या हो गया? मुर्दाबाद मुर्दाबाद हैं? बग्गा साहब, हमारे पास शिकायत आई है कि आपके घर में औरतों पे अत्याचार होता है। अच्छा,